Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh Tutorial. So friends, आज हम लोग अगेन एक नया जो थ्योरम है वो स्टार्ट करने वाले हैं. थ्योरम का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. सो पहले क्या कर लेते हैं, एज यूजुअल जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम समझ लेते हैं कि क्या बोला है, डायग्राम को ठीक से देखते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं. सो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें बोल के रखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. देखो अब यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो हमें एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल है, इस एंगल का ये क्या है, बाइसेक्टर है. तो ये जो रे है सीई, ये अपनी अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इक्वल रेशियो में, किसके साथ, उसके दो रिमेनिंग साइड्स के रेशियो के साथ. मतलब यहां पे हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दो AE और EB जो दिख रहे हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल दिखाना है. किसके साथ, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है इन दोनों के रेशियो के साथ. क्लियर, समझा? देखो AE और EB इक्वल दिखाने हैं हमें AC और BC के साथ. क्लियर? तो देखो ये भी इजी है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप से क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे. सो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहले ना डायग्राम को समझ लेते हैं. ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रायंगल देके रखा है ना, अब हमारा ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ये ट्रायंगल है ना, ABC, ये हमारा मेन ट्रायंगल है. और इस ट्रायंगल का ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये पहले ही क्या हो चुका है, बाइसेक्ट हो चुका है. बाइसेक्ट हो चुका है मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और दूसरा ये एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है. बराबर. तो ये दोनों हमें क्या करके रखे, पॉइंट्स. यहाँ पे देखो ये पॉइंट दिए होते हैं, तो ये पॉइंट मतलब क्या, ये दोनों क्या है, इक्वल है. क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब दूसरी प्रॉपर्टी या तो फिर दूसरी हमारी काम की चीज हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो CE है, ये पैरेलल है BD के साथ. ये CE पैरेलल है BD के साथ, और अगर ये हम लोग ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तो यहां से हमें कुछ ना कुछ तो काम का मिल जाएगा. तो देखो यहां पे मैं आप लोगों को दिखाती हूं. ये मान लो हमारी CE है ना, और मान लो कि ये क्या है, BD है, और यहाँ पे हमने ये जो AD है इसको क्या कर लिया है, ट्रांसवर्सल मान लिया है. इसको क्या कर लिया है हमने, ट्रांसवर्सल मान लिया है. तो अगर ये CE पैरेलल है BD के साथ और ये AC जो है AD, ये AD हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो रही है. तो क्या हमें यहां से ये दो एंगल मिल सकते हैं इक्वल? यस. तो ये दोनों एंगल हमारे क्या बन जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे. और हमने पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब इस डायग्राम में हम यहाँ पे ये और ये, इन दोनों एंगल को क्या कर लेंगे, इक्वल बताएंगे. क्लियर? ये पहला स्टेप रहेगा हमारा. अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, देखो दूसरा स्टेप हमारा रहेगा कि अगेन हम क्या करेंगे, इन दो लाइन को अगेन क्या करेंगे, पैरेलल ही है ना. तो अब यहाँ पे बस ट्रांसवर्सल क्या कर लेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे. देखो ट्रांसवर्सल अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये ट्रांसवर्सल ले लेंगे, मतलब CB अब हमारी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी. तो अगेन यहां से भी हमें क्या मिलेगा, देखो ये एंगल और ये एंगल हमें क्या मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट मिलेगा. और ये एंगल कौन से रहेंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल. सो देखो पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें क्या मिली, करस्पॉन्डिंग एंगल मिले. बराबर. फिर दूसरा स्टेप में हमें क्या मिला, अल्टरनेट एंगल मिले. दूसरे स्टेप में हमें क्या मिला, अल्टरनेट एंगल मिले. फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब ये हो गया. अब देखो तीसरा स्टेप क्या रहेगा, पहले समझ लेते हैं
फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या रहेगा, देखो मैंने क्या किया है, इस एंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट बताया, बराबर, फिर इस एंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट बताया। फिर तीसरा स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई पहले ही हमें क्या करके रखे, ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट देके रखे हैं। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट देके रखे हैं तो अल्टीमेटली ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, सीबीडी, ठीक है। इन ट्रायंगल सीबीडी में क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। अब हमने जबकि दोनों एंगल क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट बताया है, तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम ये दोनों सेगमेंट भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, चौथे स्टेप में, ये बड़ा ट्रायंगल है ना, ये बड़ा ट्रायंगल, इस बड़े ट्रायंगल में ये लाइन जो है वो क्या है, इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो बीपीटी लगा सकते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा है ना पहले इसमें कि बीपीटी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बीपीटी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना, मतलब इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन देखो ये जो है वो क्या करके रखी है हमने, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट ली है, तो इसकी जगह पे क्या मैं ये लिख सकती हूँ, यस। और देखो ये दोनों का रेशियो इसके इक्वल आ जाएगा, समझा। तो ये सब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो थ्योरम अगर आपको पढ़ना है तो उसके स्टेप्स अगर क्या कर लेते हो, अच्छे से याद रखते हो, तो लिखना बड़ा ही क्या हो जाता है, आसान होता है। लिखना क्या हो जाता है, आसान होता है। तो इन सभी चीजों को अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो देखो पहला स्टेप हम लोग क्या बोलेंगे, प्रूफ में सेगमेंट सी पैरेलल टू सेगमेंट बीडी, तो यहां पे लिखेंगे सेगमेंट सीई पैरेलल टू सेगमेंट, कौन से सेगमेंट, यस बीडी, है ना। और उस टाइम पे ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं हम लोग, एडी, एडी क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो एडी इज ट्रांसवर्सल, क्लियर। तो एडी हमने क्या कर ली है, ट्रांसवर्सल लिया है। अब यहाँ पे हमें कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, सॉरी करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ये पैरेलल है इसके साथ, तो ये एंगल और ये एंगल ना, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर ACE, देयरफॉर एंगल ACE क्या मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, CDB के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे CDB के साथ, क्लियर। अब इसका रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, रीजन लिखने से पहले ना इसको ये ले दो, नंबर दे दो कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप था ना, तो नंबर दे दो। और इसको रीजन में लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, बस ट्रांसवर्सल को चेंज कर लेंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेगमेंट, फिर से लिखेंगे सेगमेंट CE पैरेलल टू सेगमेंट किसके साथ, BD ही, बस हमें क्या करनी है, ट्रांसवर्सल चेंज करनी है। ट्रांसवर्सल क्या बोलेंगे, BC, है ना, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। तो कौन सा एंगल मिल रहा है, अब यहाँ पे हमें कौन सा एंगल मिल रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे था आपका C और यहाँ पे था E। अब कौन सा एंगल मिल रहा है हमें वो देख लेते हैं, चलो ये एंगल और ये एंगल, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ECB। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, हाँ, देयरफॉर एंगल ECB कॉन्ग्रुएंट
टू एंगल, किसके साथ? CBD के साथ, CBD के साथ। और इसको इक्वेशन 2, स्टेप 2, इक्वेशन 2, और इसका रीजन क्या लिखना है? अल्टरनेट। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? अब तीसरी बात हम लोग क्या करेंगे? तीसरी बात तो यहां से ही ले लेंगे। देखो ये जो है ना, तीसरी बात हम लोग क्या करेंगे? यहां से ले लेंगे। देखो ACE, ACE, ECB, ECB है ना, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बट कि पहले ही हमें क्या करके रखा है? एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट देके रखा है एंगल ECB के साथ, है ना। और इसको रीजन क्या कर देंगे? हाँ चलो 3 दे देते हैं, और इसको रीजन दे देंगे कि ये क्या है? गिवन में देके रखा है। देखो पहला करस्पॉन्डिंग का पेयर मिला, दूसरा अल्टरनेट का पेयर मिला, और तीसरा तो हमने यहां से ही लिया है। और अगर हमारा ACE और ECB क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से देखो ये और ये बराबर। देखो ACE, ACE, अच्छा ये नहीं है, एक मिनट, है, ये है, है ना। तो देखो ACE कॉन्ग्रुएंट है ECB के साथ, तो यहाँ पे ACE कॉन्ग्रुएंट है CDB के साथ, यहाँ पे ECB कॉन्ग्रुएंट है ACE के साथ। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों भी कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, है ना। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या करेंगे हम लोग? ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या बोलेंगे? एंगल कौन सा? CBD है ना, CBD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB है ना। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD देखो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू D, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू D है ना, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, देयरफॉर सेगमेंट क्या बोलेंगे? CD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट किसके साथ? CB के साथ। इसको क्या कर दो? 4 दे दो, और इसको रीजन क्या लिखोगे? यहां पे लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम। क्लियर? देखो तो यहां से हमें क्या मिला? सेगमेंट CD इक्वल मिला किसके साथ? सेगमेंट CB के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं? बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? ABD, ये वाला ट्रायंगल। एक मिनट, हाँ दिखाती हूँ। ये बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। इस बड़े ट्रायंगल में ये इसके साथ क्या करेंगे? पैरेलल दिखा देंगे और BPT लगा देंगे। तो चलो इन ट्रायंगल, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD है ना, सेगमेंट CE पैरेलल टू सेगमेंट BD, therefore AE upon EB equal to AC upon DC। क्लियर? देखो क्या किया मैंने? BPT लगाई ना। BPT में क्या करेंगे हम लोग? ये ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये लाइन जो है वो इसके साथ पैरेलल है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो सेगमेंट इनका जो रेशियो है वो इनके रेशियो के साथ क्या होगा? इक्वल होगा।
तो अब बस हो ही गया है थोड़ा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ए अपॉन ई बी तो हमें मिल गया है, लेकिन AC तो हमें चाहिए, लेकिन DC नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, ये CB चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है, देखो ये, एक मिनट, यस देखो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CD कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, CB के साथ। तो यहाँ पे ये DC मतलब ही CD होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, CB लिख सकती हूँ। देयरफॉर AE अपॉन EB इक्वल AC अपॉन क्या लिख दूंगी, BC लिखो या CB लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पे बस एक रीजन लिखना पड़ेगा हमें। ये कहां से आया, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा ना, बाय BPT। कहां से आया ये प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ये प्रॉपर्टी लगाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया। देखो जो प्रूव करना था वो आया हमें, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और वो हमने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। ठीक है, अगेन मैं बताती हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। कभी भी अगर थ्योरम कर रहे हो तो थ्योरम को ना स्टेप में क्या करो, याद रखो कि, और डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम में अपने स्टेप क्या कर लो, बढ़ा लो, कि डायग्राम में मुझे क्या करना है। सबसे पहला स्टेप मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या करना है, इक्वल बताना है। मतलब करस्पॉन्डिंग तो इक्वल रहेंगे ही, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, दो पैरेलल लाइन के बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, अल्टरनेट एंगल की पेयर हमने क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, गिवन से ही चुरा लिया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अल्टीमेटली ये दोनों क्या है, अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कैसे आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बोल दिया। देन उसके बाद अगर ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम सेगमेंट भी कैसे आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। और फिर बाद में बड़े ट्रायंगल में BPT लगा के हम लोग प्रूफ कर देंगे। आई होप कि ये थ्योरम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।